आप सभी का विजय सर डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग बूस्टर सीरीज के नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले बोलेंगे भाग। भाग हमारे मूल संविधान में 22 थे, जो कि विभिन्न संशोधनों के बाद अब संख्या 25 हो गई है। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें, भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता है आपकी। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक है। भाग 4 के क में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में आपका संघ है। भाग 6 में राज्य है। उसके बाद भाग 7 में क्या है, आपका निरसित है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 में क्या है, पंचायत है, बहुत इंपॉर्टेंट। भाग 9 के क में नगर पालिका है। भाग 9 के ख में सहकारी समितियाँ। उसके बाद 10, 11, 12, 13। 10 में क्या है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। 11 में आपका संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है। ठीक है, जो संबंध स्थापित होता है, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद और कुछ। 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद। ठीक। 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार आप कर सकते हैं, किसी प्रकार का वाणिज्य, और घूम सकते हैं। ठीक है। 14 में क्या है कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। ठीक। 14 के क में अधिकरण है। ये देखिए, जैसे 14 का क आ गया है, 9 का ख और ख आ गया है, यही 3 आपके भाग बढ़ गए। इसीलिए मूल संविधान में 22 थे, लेकिन यही 3 बढ़ने के बाद हो गए हैं कितने, 25 हो गए हैं। ठीक है। भाग 14 के क में अधिकरण था। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। ठीक है। भाग 17 में राजभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट। 18 में आपात है। 19 में प्रकीर्ण है। 20 में संविधान संशोधन है। 21 में आपका क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। अगर इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट की बात करें, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 का क। उसके बाद भाग 9, भाग 9 का क ख। उसके बाद आपका भाग 15, भाग 17, भाग 18, भाग 20 और भाग 22। ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अनुसूची की। देखिए, अनुसूची की जो व्यवस्था है मूल संविधान में कितनी थी, 8 थी, लेकिन संशोधन के बाद वर्तमान में कितनी हो गई है, तो 12 हो गई है। अगर हम लोग पहली अनुसूची की बात करें, उसमें संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई, जो कि हमारे यहाँ 28 व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। उसके बाद दूसरी में आपका वेतन है। क्या है, वेतन है। इसको याद कैसे करना है, जैसे कि दूसरी को हम लोग सेकंड कहते हैं। ठीक है, SECOND। और वेतन को भी हम लोग सैलरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी एस है और यहाँ पर भी एस है, इसीलिए इसको कनेक्ट कर लेना है। ठीक है। और इसमें वेतन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़कर बात होती है। ठीक है। तीसरी में शपथ आपका है। चौथी में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, कि किस स्थान से कितनी राज्यसभा की सीटें हैं। जैसे कि यूपी से आपकी 31 सीटें हैं, और भी अन्य राज्यों से जो भी सीटें हैं वो चौथी अनुसूची में आएगा। पाँचवीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण कैसे करना है, उसके बारे में बताया गया है। और छठी अनुसूची में 4 राज्य को स्पेशलाइज किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को। ठीक है, इसके प्रशासन एवं नियंत्रण की बात की गई है। 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि केंद्र और राज्य की शक्तियों समवर्ती सूची में क्या है, संघ सूची में क्या है, महत्वपूर्ण है। 8वीं अनुसूची में आपकी भाषाओं की बात की गई है। ठीक, ये आपके जो देखिए बाद में 4 ठो यही आपके बढ़े थे। ठीक है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के बारे में बताया गया। ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जुड़ा था, ये इंपॉर्टेंट है। 10वीं में दल बदल कानून है, कि आप इस दल से उस दल में जाने के लिए क्या अधिमान्यताएं हैं। ठीक है, ये कब आया था आपका, 52वें संविधान संशोधन 1985 में। इंपॉर्टेंट है, याद करना है। 11वीं अनुसूची में पंचायत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9, 10, 11 और 12। पंचायत कब आया था, 73वें संविधान संशोधन 1992। और नगर पालिका कब आया, 74वें संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है। इसमें अगर हम लोग अनुसूची में बात करें, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए सेकेंड, थर्ड। ठीक, उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट है 8वीं अनुसूची। उसके बाद 10वीं, 11वीं, 12वीं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये कब आया, ये भी एग्जाम में आता है।
सारे फैक्ट जिसमें दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाकर दे दिया गया है। संघ सूची, संघ सूची में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाक विभाग, ये भी आपको केंद्र की नौकरी है, इसलिए केंद्र में आता है। जो केंद्र का होगा वो संघ सूची में आएगा, ठीक है। इसमें अंतर क्या है संघ, राज्य और समवर्ती में? कि संघ सूची में जो आपका केंद्र वाली चीज़ें होंगी वो संघ आएगा, और राज्य सूची में क्या होगा? जो राज्य डिसीजन लेता है, ठीक है। और समवर्ती सूची में जो केंद्र और राज्य मिलाकर लेता है, ठीक है। रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाक विभाग, जनगणना भी होने वाली है, संघ सूची का विषय है। रेलवे आपका केंद्रीय नौकरी है, केंद्र का है। रक्षा, रक्षा भी केंद्र है। बीमा भी संघ सूची में है। राज्य सूची में क्या होता है? जो राज्य, जैसे कि पंचायती राज का विषय हो गया राज्य सूची। पुलिस आपकी हो गई। ये लोक स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि हो गई। रेलवे पुलिस, देखिए इसमें रेलवे भी लगा है, पुलिस भी लगा है। जो हम लोग रेलवे देखकर इसको संघ सूची समझते हैं, लेकिन रेलवे पुलिस किसका है? राज्य सूची का विषय। कारागार, भूमि सुधार भी राज्य सूची का विषय है। उसके बाद समवर्ती सूची में आर्थिक योजना, आपराधिक मामले जो हो रहे हैं। जनसंख्या एवं नगरीकरण की बात करेंगे तो समवर्ती सूची में आएगा। परिवार नियोजन भी आपका समवर्ती सूची में आएगा। शिक्षा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दंड प्रक्रिया विवाह, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसकी बात करेंगे। देखिए मूल संविधान में तो अनुच्छेदों की संख्या थी 365, और अब कितनी हो गई है? 468। अगर कुल मिलाकर पूछेगा तो आपको 468 बताना रहेगा, नहीं तो 395, ठीक है। क्योंकि बीच बीच में संशोधन होते गए, जैसे कि दूसरा का क, चौथा का ख, ये सब आता गया, तो कुल मिलाकर अब 468 हो गए, ठीक। आइए देखते हैं जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। दूसरे में क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जैसे कि किसी भी राज्य को अपने राज्य के अंतर्गत मिलाना है, प्रदेश के अंतर्गत, तो आपका दूसरे में होगा। और इसका कर्ता कौन है? संसद करता है, ठीक है। संसद के पास ये शक्ति है। तीसरे में वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन, ये संसद द्वारा। आजकल जो नाम परिवर्तन होते हैं किसी भी शहर का, किसी भी जिले का, तो तीसरी अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, वो भी संसद द्वारा किया जाता है। 14 में क्या होगा? अब हम लोग मूल अधिकार आ गए हैं यहाँ से, ठीक है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार। 14 से आपको देखिए मूल अधिकार जो है 12 से 35 तक है, तो 12 तेरे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 14 से हम लोग ले रहे हैं। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ठीक है, सबको समानता। और 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी जाएगी, जैसे नौकरियों में या फिर कहीं एडमिशन लेते समय। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत, ठीक है। 18 में उपाधियों का अंत है। इसमें जो भी है सब इम्पोर्टेंट है। 19 में क्या है? वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है, ठीक है। कहीं भी आप घूम सकते हैं, कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं, उसके विषय में है। 19 में आपको 6 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन है, ठीक है। इसमें एक है भी प्रेस का विकास, प्रेस का है, तो 19 का 1 में आता है, ठीक है। 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 21 में आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। 21 में इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसे जीवन जीने का अधिकार, अपने मन से शादी विवाह करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, कई प्रकार के हैं, सोने का अधिकार है, ठीक है। तो आपको जो न समझ में आए किस में है तो आप किस में बताएंगे? 21 में। 21 की कम कितने हैं? 6 से 14 वर्ष तक की आय के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 में आया था, ठीक है। 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध का संरक्षण है। 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध, मानव का आप लोग व्यापार नहीं कर सकते हैं। 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। जो बालक किसी होटल में कार्य कर रहे हैं, किसी कहीं काम कर रहे हैं, तो उस पर प्रतिषेध की बात 24 में की गई है। 25 की बात करें तो धर्म को मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, ठीक है, आप कोई भी धार्मिक कार्य का प्रबंध कर सकते हैं। 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हित की बात की गई है, ठीक है। अगर हम लोग अनुच्छेद 32 की बात करें, जो मूल अधिकार लास्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इनको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। 38 में अब हम लोग नीति निर्देशक की बात करेंगे। नीति निर्देशक आपका 36 से 51 तक है, ठीक है।
38 में लोक कल्याण अभिवृद्धि होगी। 39 के क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत की स्थापना। 41 में आपका क्या है, काम शिक्षा पाने का अधिकार या लोक सहायता पाने का अधिकार। 43 का क में क्या है, सहकारी समितियाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। 44 में समान नागरिक संहिता। 48 के क में पर्यावरण का संरक्षण, वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है। 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण है। ठीक है, पृथककरण का मतलब होता है 50-50। ठीक, आधे पर, तो 50 का हो जाएगा कार्यपालिका से न्यायपालिका। 51 में क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 51 के क में हमारा है मूल कर्तव्य, जो कि 1976 में जुड़ा है। इसको भी समय संविधान संशोधन से, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। जो भी टॉपिक इसमें है हम लोग अलग से उसका ब्रीफिंग करेंगे। अभी तो हम लोग अनुच्छेद के अंतर्गत जो आ रहा है उसको देख रहे हैं। 55 में क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कैसी है। ठीक है। 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। 58 में पद की योग्यता की बात की गई है। 60 में शपथ की बात की गई है। इसीलिए हम लोग जो अनुसूची पढ़ रहे थे, तीसरी अनुसूची में शपथ था, लेकिन हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये जो शपथ है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर लागू नहीं होती, क्योंकि उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 60 में। 61 में महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर। महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ये भी क्वेश्चन में आता है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। 67 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन है। अगर किसी कारण में राष्ट्रपति नहीं है तो उसका निर्वहन किया जा सकता है। 72 में क्षमादान है राष्ट्रपति द्वारा। 74 में राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद रहती है। 75 के पहले में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, यहाँ से क्या क्वेश्चन निकला कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा, और जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। 76 में महान्यायवादी का बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 79 में संसद और 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। तीनों क्रम से कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, राज्यसभा पहले कि लोकसभा, जिसको हम लोग सरल से याद कर सकते हैं। ठीक है, सरल से संसद, रस से राज्यसभा और ल से लोकसभा। 83 के 1 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक है, अस्थायी सदन के साथ साथ ये उच्च सदन भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें सब पढ़े लिखे लोग होते हैं। 100 के 1 में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि किसी बात पर मत दिया जा रहा है, अगर वहाँ पे टाई हो गया तो लोकसभा अध्यक्ष अपना मत दे सकता है। 108 में क्या है, संयुक्त बैठक है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त बैठक कब होता है, जैसे कि कोई बिल पास हो रहा है, अगर उसमें गतिरोध उत्पन्न हो गया तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। 109 में धन विधेयकों के संबंध विशेष प्रक्रिया है। ठीक, और 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। अगर परिभाषा एग्जाम में आएगा तो आपको 110 लगाना होगा, और प्रक्रिया पूछेगा तब 109 लगाना पड़ेगा। ठीक, 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण है। ठीक, और 117 में वित्त विधेयक से संबंधित है। 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जो कि राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद 124 में उच्चतम न्यायालय का गठन है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का गठन कैसे होगा। 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय ने जो डिसीजन दे दिया वो डिसीजन फाइनल होगा, इसी को हम लोग अभिलेख न्यायालय बोलते हैं। 143 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन वह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है, मतलब जो भी सलाह दिया है, परामर्श दिया है, वो राष्ट्रपति माने या ना माने उसके विवेक पर निर्भर करता है। 148 में क्या है कि भारत का नियंत्रक में महालेखा परीक्षक। 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। 169 में विधान परिषद का उत्साधन एवं सृजन। 213 में राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। हम लोग राष्ट्रपति का जो अध्यादेश पढ़े थे 123 में था, और राज्यपाल का 213 में। 214 में क्या है, नए राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक, और 124 में हम लोग पढ़े थे उच्चतम न्यायालय। ठीक, और 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 243 का घ, 243 में लोग पंचायत की बात करते हैं, तो घ में क्या है, स्थानों का आरक्षण है। महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है, 1/3 का। ठीक है। 249 में क्या है
कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। जैसे कि कोई राज्य सूची का विषय है, ठीक है, लेकिन वो विषय राष्ट्रीय हित में है तो उस पर संसद विधि बना सकता है। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद है, इसका अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन आता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। 266 में लोक लेखा निधि है। 267 में भारत की आकस्मिकता निधि है। 280 में वित्त आयोग है। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 315 में लोक सेवा आयोग है, ठीक है, जो कि एक संघ लोक सेवा आयोग होता है और एक राज्यों में होता है, ठीक है। 324 में निर्वाचन है। 338 में आपका क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, और 338 के क में जनजाति आयोग और 338 के ख में पिछड़े वर्गों के लिए, ठीक। 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, ठीक है, युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो तो 352। अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, क्या हो जाए? संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो 356 और वित्तीय आपात की अगर कहीं आशंका है तो 360। ये आपके हो गए क्या? भाग, अनुसूची और महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इससे बाहर आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है और इतने कम टाइम में इतना आप लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। ये होता है शॉर्ट नोट्स का फायदा। तो आप लोग जो भी हमारे शॉर्ट्स आ रहे हैं वो आप लोग देखते चलिए, ठीक है। आप लोग को निश्चित रूप से एग्जाम में इसका फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू। कल हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।